हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज आप अपनी ऑनलाइन क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि सवाल नंबर हमारा फोर्थ, ठीक है ना, एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर हमारा फोर्थ। ठीक है, 3 सवाल हमने पहले एक्सरसाइज के करा दिए, चौथा सवाल हमारे पास ये है। सीरीज से चल रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि सारा A to Z सीरीज से होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, किसी का छूट जाता है, कोई मतलब प्राइवेट करता है या कोई और बहुत सारी दिक्कत वगैरह होती है, नोट्स नहीं होती, तो सब तुम्हें शुरू से मिल जाएगा आराम से। A to एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज हो जाएगा। एक आध दो सवाल ऊपर नीचे हो जाए, 7 की जगह पर 6 हो जाए, 6 की जगह पर 7, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं। फोर में यदि tan a माइनस वन अपॉन टेन ए बराबर कितना है, √10, तो tan² a-1/tan² a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलो हमारे पास क्या है, गिवन है, क्या चीज़ गिवन है हमारे पास गिवन है tan a-1/10 बराबर क्या है, √10। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है ना, सारे लोग देखें यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हमें स्क्वायर में आंसर से देना है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका मतलब होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है ना, यानी कि इसमें भी हम वर्ग कर देंगे और इसमें भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पूरे का वर्ग कर दिया हमने। ठीक है, इधर बराबर में क्या हो जाएगा, √10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर या दोनों ओर वर्ग करने पर। एक पक्ष ये था हमारा, एक पक्ष ये था, इसमें भी वर्ग कर दिया और इसमें भी वर्ग कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा a, ये वाला हो जाएगा हमारा b। ठीक है ना, तो a-b का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर tan स्क्वायर a, यानी कि होता है प्लस b की जगह पर ये पूरा पद है, तो क्या हो जाएगा 1/tan²a। ठीक है, होता है -2b, a की जगह पर हमारा क्या है tan a, और b की जगह पर हमारा क्या है 1/tan a। ठीक है ना, ये तो खुल गया। जब इसका स्क्वायर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है हमेशा, जब भी स्क्वायर होता है तो उससे रूट कट जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ओनली 10। ठीक है ना, ये मिलेगा हमको, सॉरी यहाँ पर जो है वो 1+tan a का निकालना है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan² a प्लस का 1/tan² a। ठीक है, ये वाला tan से tan जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये जो है वो भाग में, ये गुणाई में, जब भी कंडीशन से भाग और गुणाई में होती है तो कट जाता है सिंपल। ठीक है ना, यहाँ क्या बचेगा, -2, 2 1 से गुणा करेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है ना, यहाँ पर जो है घट रहा है, उधर को जाके जुड़ जाएगा, 10 में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan² a प्लस का 1/tan² a, और ये 2 उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा वैल्यू, तो हम इसको जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा हमारे पास 10 और 2 12, यानी कि tan² a प्लस 1/tan² a बराबर कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 12। यही हमारे पास क्या है, आंसर है, यानी कि tan² a प्लस 1/tan² a का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है ना, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है, यदि tan थीटा बराबर a/b, तब cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये मान बताओ। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास tan थीटा बराबर a/b। ठीक है ना, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है,
और इसको हम क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, और इसको समीकरण 1 डाल देंगे, ठीक है। बाद में वैल्यू काम करने के लिए है, ठीक है। देखेंगे tan थीटा बराबर हमारे का a बटा b है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं हम, यहाँ देखें, इसको हम फिर से बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। साइन कॉज और tan, साइन कॉज और tan, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ड, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा लंब बटा आधार, ठीक है ना, लंब बटा आधार, ठीक है ना। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास क्या है, लंब है, और ये हमारे पास क्या है, आधार है, ठीक है ना। ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लंब कितना दिया है, ये हमारी साइड जो होती है वो लंब होती है, ये वाली आधार है, और ये वाला हमारा कर्ण है, ठीक है ना। यानी हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, लंब है, और ये हमारे पास क्या है, आधार है, और ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, ठीक है ना। तो लंब बराबर कितना दिया गया है, a दिया गया है, और आधार बराबर कितना दिया गया है, b दिया गया है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इसमें, तो क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय जब भी लगाओगे सेम होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर लंब का वैल्यू दिया होगा तो आधार का वैल्यू भी दिया होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कर्ण अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कर्ण दिया है तो लंब दिया है, तो लंब इसमें कर्ण में से आगे घट जाएगा, आधार अपने आप निकल जाएगा। आधार दिया होगा तो लंब उधर रह जाएगा, आधार इधर आके घट जाएगा कर्ण में से, तो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास है नहीं, कर्ण हमें निकालना है, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। लंब का स्क्वायर हमारे पास कितना दिया है, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमारे पास क्या दिया है, b दिया है, तो इसका मतलब b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये खाली कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बाद जब इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो इस वाले पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आएगी, कर्ण का मान मिल गया हमें। तो कर्ण हमारे पास क्या निकल के आ गया, अंडर रूट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं सारा, कर्ण हमारे पास निकल के आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये निकल के आ गया कर्ण हमारे पास। अब हमें पूछा क्या था, कॉस थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, इधर देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन कॉस tan। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखेंगे हम, इधर देखेंगे हम, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आधार हमारे पास कितना है, b है, और कर्ण हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या होता है हमारे पास, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार हमारे पास कितना दिया गया, b लिख दिया, कर्ण हमारे पास कितना गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिख दिया। अब हम निकालेंगे साइन थीटा का मान, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास a है, a लिख दिया, कर्ण हमारे पास कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। कितना समझ में आ गया, यानी कि हमारे पास कॉस थीटा का भी मान निकाल दिया हमने, और साइन थीटा का भी मान निकाल दिया, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, समीकरण 1 हमने यहाँ माना है इसको, अब अपने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितने निकल का है, कॉस थीटा का मान आया b
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये कर दिया, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगा दिया। और हमारे पास साइन का मान क्या निकल कर आया है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, दोनों के बाद वैल्यू रख दिया। अब हमें नीचे रखना है, सेम वैल्यू नीचे रखना है, बट्टे का चिन्ह मारेंगे, कॉस का मान बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह देंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, ऊपर वाला फ्रैक्शन टाइप बनना, नीचे वाला फ्रैक्शन टाइप बनना, दोनों को फ्रैक्शन की तरीके सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, हम इसका लेंगे एलसीएम, इस वाले का ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, दोनों सेम है, सेम, ठीक है ना। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा सेम होता है तो हम ऐसे उतार लेते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर का क्या आ जाएगा बी प्लस ए, ऐसे उतर जाएगा बी प्लस ए। ऐसे नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर की संख्या ऐसे उतर जाएगी बी माइनस ए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी। ऐसी कंडीशन में यानी कि तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है ना, तो दूसरी और चौथी संख्या आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है, तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया है, बी प्लस ए और बी माइनस ए, यही हमारा क्या है आंसर। चलिए दोस्तों अगले सवाल में छठा सवाल देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 20/21 है तब sin थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलो चलते हैं जल्दी से। गिवन है हमारे पास क्या चाहिए, गिवन है हमारे पास tan थीटा बराबर क्या है 20/21, ठीक है ना। और क्या है हमारे पास एक वैल्यू दिया गया है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। बाद में फिर पुटिंग द वैल्यू करने के काम में आएगा ये, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं, सेम प्रोसेस लेना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है ना। डाल बट्टा कक्का से लेना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ हो, कॉज tan का मान आपको निकालना हो, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, डाल बट्टा कक्का करके और एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है ना, ठीक है, ए बी सी, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं इसका, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है क्या हमारे पास, यहाँ पर देखिए साइन और tan हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि ये वाला हमारे पास क्या है लंब है और ये वाला हमारे पास क्या है आधार है, यानी 20 हमारे पास लंब है और 21 हमारे पास आधार है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हमारे पास लंब हमारे पास कितना है 20 है और आधार हमारे पास कितना है 21 है, ठीक है ना। कर्ण हमें इसमें निकालना है, ठीक है ना, कर्ण का वैल्यू हमें इसमें निकालना पड़ेगा, सही है ना। तो पाइथागोरस स्पेलिंग में लगा दो, पाई था गो रस से, सही है ना। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम प्रोसेस होता है हर सवाल में, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, रट जाएगा सवाल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, कर्ण का वैल्यू हमें नहीं है, कर्ण इसी रहने देना है हमको, बराबर लंब दिया गया है 20 है, इसका मतलब 20 का स्क्वायर कर देना है, प्लस आधार हमारे पास 21 है तो 21 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, यानी 20 का स्क्वायर हम ये करेंगे तो 20 को 2 बार गुणा करके लिख देना है, ठीक है ना। तो सॉरी 20 गुणा 20, ठीक है ना। एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, एक दो जीरो हो जाएंगे, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होता है, ऐसे हम 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे 21, ठीक है। 21 धाम कितना होगा 200 और 21 धाम कितना होगा 200, इस हिसाब से हम 21 और 21 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 21 और 20 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 21 में कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, प्लस एक बार 21 को और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है ना। 441 हो जाएगा इसका, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
441 हो जाएगा। कितनी बार समझ में आई? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर करके हमें 400 आ गया, 21 का स्क्वायर आता 441 होता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड करना है, इन दोनों के बीच में काय का निशान दिख रहा है हमारे पास, ऐड का निशान है। तो 1 में 0 1 और 4 में 0 4 और 4 और 4 मिला के कितना होता है 8। कर्ण बराबर कितना निकल के आ जाएगा ओनली, कर्ण बराबर इसके यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा अंडर रूट 841, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास कितना निकल जाएगा अंडर रूट 841 करोड़ आ गया, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा और थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ध्यान रखें लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब हमारे पास लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब ये है कर्ण ये, ठीक है। तो 20 बटा अंडर रूट 841, ठीक है ना। कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार मेरे पास 21 बटा में कर्ण कितना 841, दोनों का वैल्यू समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा तथा कॉज थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, सही ना। साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, सही ना। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसमें हम यही समीकरण लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही ना। तो वैल्यू रख दे रहे हैं हम, साइन थीटा का वैल्यू हमारा ये वाला है, ध्यान से देखें सारे लोग, ध्यान से देखें। साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना 20 841, ये हमारा हो गया, सही है ना। अब आगे देखेंगे, इंटू का निशान है, इंटू का लगा दिया। और कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 21 बटा 841 अंडर रूट में, सही है ना। ये दोनों वैल्यू रख दिया हमने, बटे का चिन्ह लगा दो, सही है ना। बटे का चिन्ह लगाने के बाद हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा का वैल्यू ये है, ये इसी का स्क्वायर कर देना, हमको ध्यान रखना इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। 21 बटा में 841 अंडर रूट, और इसका क्या कर देना है बच्चों, स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब साइन थीटा का वैल्यू रख के हमें उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू ये, इसका हमें स्क्वायर कर देना। तो देखिए 20 बटा में 841 और इसका भैया क्या चीज़ होल स्क्वायर, सही है ना। समझ में आई कितनी बात, सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 21 और 22 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 420 निकल कर जाएगा, ठीक है ना। अब 841 की रूट 841 की गुणा, रूट 841 की गुणा कितनी आ जाएगी 841 आ जाएगी, क्योंकि रूट जो होगा वो हट जाएगा, 841 गुणा आ जाएगी उसको, ठीक है। अब 21 का स्क्वायर निकालेंगे, हमने कितना निकाला है 21 का स्क्वायर हमने निकाला 841 निकाला था। हमने क्या करना है 841 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये भी बटा में कितना आ जाएगा इसके 841, सही है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह हमारे पास, सही है, माइनस का चिन्ह, यहाँ 20 का गुणा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हमने निकाला जो हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, ठीक है। और 841 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा केवल 841, सही है ना। कितनी बात समझ में आएगी, तो सॉल्व हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखें क्या करते हैं। अब इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन बन गया है, ठीक है ना। अब हम इसको फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे इसको सॉल्विंग कर देंगे थोड़ा सा, 420 ऐसी रहेगा ये वाला पद और ये वाला पद भी हमारा 841 ऐसी रहेगा, सही है ना। ऊपर का इसमें सेम पद है, ठीक है ना। फिर से वही आ गया, बार बार आ रहा ना, सेम पद होता है तो उतना ही उतार लेते हैं एलसीएम और ऊपर की संख्या ऐसी उतर जाती है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा, ऊपर ऐसे उतर जाएगा 841 माइनस का 400, ठीक है। ये बटेंगे, ठीक है ना। ये हिस्सा ऊपर का चल रहा है और ये हिस्सा नीचे का, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे हमारे 841 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में ये कट जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा 800 में से 40 में से 400 माइनस करूँगा, हमारे पास ऊपर तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा हमारे पास 420,
और नीचे क्या बचे 840 में से 400 माइनस करूँगा तो यहाँ बचेगा कितना 440। जीरो से जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है ना, असमिया लिए 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर में आंसर से हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21/22। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, देखिए एक बार ध्यान से समझ लेना। tan थीटा बराबर क्या था 20/21 था हमारे पास, ठीक है ना। tan थीटा बराबर 20/21 हो गया। sin थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना था, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ये हमारा क्या है लंबा है और ये हमारा कर्ड है, हमने क्या कर दिया लंबा बटा कर्ड किसमें होता है, लंबा बटा कर्ड 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 sin थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो लंब हमने लंब की जगह पर रख दिया त्रिभुज में, और कर्ड सॉरी tan थीटा का मान है, tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमने यहाँ रख दिया, आधार हमने यहाँ रख दिया, कर्ड हमें निकालना था, ठीक है ना। आयताकार फिर मैं दिखाई कर्ड का स्क्वायर करा, लंब का स्क्वायर करा, आधार का स्क्वायर करा। कर्ड का स्क्वायर का मान निकालना था हमने, 20 का स्क्वायर 400 कर दिया है, 21 का स्क्वायर 440 कर दिया है। कर्ड का स्क्वायर ऐसे हुआ, इन दोनों को जोड़ा है हमने, कितना 840 हो गया। इसका स्क्वायर हटाया तो ये रूट चढ़ाया, ठीक है ना। अब हमने tan थीटा का मान निकाला, tan थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा कर्ड होता है, तो लंब बटा लंब मेरा यही कर्ड ही है, ये हमने sin थीटा का मान, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ड होता है। तो आधार मेरे पास क्या है ये, कर्ड मेरे पास क्या है ये, तो 21/840 में हो जाएगा, ठीक है ना। tan थीटा का cos थीटा का मान जो होता है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरे पास क्या थी ये थी, इसमें मैंने 14 का वैल्यू कर दिया है। sin थीटा का वैल्यू ये था, मैंने sin थीटा का, cos थीटा का वैल्यू था cos थीटा दिया, और स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये था, उस पर स्क्वायर लगा दिया, माइनस करके लगा के sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू था, इस पर स्क्वायर लगा दिया। आगे मैंने इसको सॉल्व करा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, 20 और 21 का मल्टीप्लाई 420 होता है, और इन दोनों का गुणा करने के बाद रूट का गुणा करने के बाद 840 आ गया, रूट हट जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर करा तो 840 आ गया, इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमारे पास ओनली 840 आ गया, ठीक है ना। ये फिर हमने स्क्वायर करा 20 हो गया, और इसका स्क्वायर से रूट कर दिया तो 840 आ गया। 840 हमने एलसीएम ले लिया, जो सॉरी तो यहाँ पर ओनली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 420 है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे हमारे पास 420/841 ये बढ़ गया हमारे पास, क्या होगा 420 घटाने कितना बचेगा 841 में से 400 घटाएंगे तो 441 ही बचेगा, यही मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है ना। वो आंसर थोड़ा सही नहीं था, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये वाला हमारा फाइनल आंसर ठीक है, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बाकी A to Z पढ़ने के लिए लॉन्ग लास्टिंग वीडियो सब्जेक्टिव वीडियो है, तुम्हारे सारे काम की वीडियो है, ठीक है ना।